साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी रिजल्ट कब आएगा और एनटीपीसी सीबीटी 2 की रणनीति क्या होगी। हम किस प्रकार की रणनीति बनाएं कि हम सीबीटी 2 को क्रैक करें और हमारे एग्जाम की पूरी रणनीति कैसे होगी, क्योंकि बहुत बेहतरीन स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास मेरिट तो होता है पर वह फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि सीबीटी 2 को किस प्रकार क्रैक करें, किस प्रकार हम फाइनल और अंततः हमें नौकरी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे तमाम लोगों का यही ख्वाहिश होती है कि हमें जल्द से जल्द ये इस बार की वैकेंसी में जॉब मिल ही जाए और काफ़ी उम्मीद और काफ़ी दिनों से उनकी मेहनत होती है, पर यहाँ मुकाबला टक्कर का होता है। तो एक और एक कैंडिडेट से हमारा मुकाबला होता है, तो हमें एकदम सावधानी से और अपनी मेरिट को, तजर्बे को यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके और इसकी नैया को पार लगाना है। तो आइए बात करते हैं कि सीबीटी 2 सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि 16 जुलाई को ऑलरेडी जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है और आप लोग भली भांति स्कोर अपना पता कर लिए होंगे, क्योंकि आरआरबी अगर डिजिटलाइजेशन हुई है, अगर वो डिजिटल हुआ है, तो एक फ़ायदे कैंडिडेट को ये हुई है कि उन्हें कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन सही है, इस चीज़ की जानकारी मिल जाती है। और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस पर ज़्यादा ही विवाद बनी हुई रहती है। तो जो हमारा बोर्ड है, जो आरआरबी बोर्ड है, उस क्वेश्चन को जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है या फिर जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है, वो क्वेश्चन को हटा करके और बाकी जितने क्वेश्चन बचते हैं उसको प्रत्येक स्टूडेंट के हित में उतना ही पे कैलकुलेट करके और रिजल्ट को जारी कर दिया जाता है। तो सभी लोग को पता हो गया होगा कि किनका स्कोर कितना है। तो आइए बात करते हैं हमारे जो रेलवे जोन है, और जोन में कई सारे डिवीज़न होते हैं। तो जो हमारा जोन है उसमें अभी जो कट ऑफ जिनका 50+ है, एक सार कहिएगा, एक सारांश कहिएगा, तो जिनका भी 50+ स्कोर है उन्हें धैर्यता के साथ कछुए की चाल ही सही पर नियमित हो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है कि रिजल्ट कब होगी, तो यह रेलवे है। रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो रेलवे मैक्सिमम संभावनाएं पे टिकी होती है, क्योंकि आप ईश्वर नहीं है, ये रेल है और उस पर कई सारे लोगों का जान लगी हुई होती है। तो यह संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं और संभावनाओं पे ही चलती है। तो आप यह एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि सितंबर का लास्ट वीक में इसका रिजल्ट होगी, पर आप एग्जैक्ट और कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि नहीं आज शाम को ही रिजल्ट होगी, आज कल प्रातः काल में ही रिजल्ट होगी, कल मध्याह्न में रिजल्ट होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट का जो ये तो कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, और धैर्यता बनाए रखिए, एकदम धैर्य खोने से काम नहीं चलेगा। रिजल्ट आपने एग्जाम दिया है तो रिजल्ट तो आना ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और तैयारी को जारी रखना है। तो अगर जिन लोगों का 50+ मार्क्स है तो उनको चांसेस रखना चाहिए कि हमारी रिजल्ट होगी। और निराशा अपने मन में पालने से कुछ नहीं होगा। जिनका लेस भी मार्क्स है फिर भी हम ये नहीं कहते हैं कि उनकी रिजल्ट नहीं होगी। यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है और इसमें 10 से 20 नंबर बढ़ सकते हैं, किन्हीं लोगों का घट भी सकता है, क्योंकि यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। निगेटिव मार्क्स भी की भी प्रक्रिया है। तो धैर्य बनाए रखिए, तैयारी भी रखिए। और जैसे कि जनरल कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 55 एक आप जग ले सकते हैं। अगर ओबीसी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो 50+ रखिए।
SC या फिर ST हो, वो 45 प्लस रखिए। तो यह एक संभावनाएं हैं और रिजल्ट इस महीने के लास्ट वीक तक आ जाएगी। अगर नहीं भी आती है तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें तैयारी को और मजबूत बनानी है, तो तैयारी हमेशा करते रहिए। अब आता है कि हम CBT 2 की रणनीति क्या हो। जिस प्रकार आपने CBT 1 का प्रिपरेशन किया था जिसमें 100 मार्क्स था, लेकिन अब आपको 120 मार्क्स का क्वेश्चन को हल करने होंगे और टाइम मिलेगा कितना, 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं और PT में हमारा ओनली एंड ओनली 100 क्वेश्चंस था, तो थोड़ी सी हमें रणनीति को चेंज करनी ही होगी और बगैर रणनीति को चेंज किए हुए हम इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो जिसमें एक आप 70 क्वेश्चन में आप 35 मैथ एंड रीजनिंग रख सकते हैं, करेंट अफेयर्स स्टैटिक जीके रख सकते हैं, GS का भी क्वेश्चंस रख सकते हैं। अगर आपको करेंट अफेयर्स और जीके GS, स्टैटिक जीके और GS, इस पे अगर आप बेहतरीन ढंग से इस पे कमाल कर पाए तो आपको कुछ समय को आप बचत कर सकते हैं। और मैथ रीजनिंग, इसमें कोई बड़ा मैथ रीजनिंग नहीं होगा, क्वेश्चंस बहुत ही आसान होंगे और बड़ी बात यह है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। CBT 1 के लिए आपने जैसे प्रैक्टिस की है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना होगा। आप इसमें कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपका ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये बोर्ड की नीति होती है कि वह क्वेश्चन का लेवल उसको कम करे। तो आप अच्छे स्कोर इस प्रकार आप हासिल कर सकते हैं। और ये भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, तो हमें सावधानी से एक एक क्वेश्चंस को हल करना होगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन टफ है तो हम उसको सेकेंड राउंड में लेंगे। पहली राउंड क्या होती है कि हम एक सरसरी निगाहों से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 120 तक जाएंगे। क्वेश्चन आप सोच लीजिए, फर्स्ट राउंड में हमने 70 अटेम्प्ट किया, 70 ही सही, हमने करेक्ट अटेम्प्ट किया। और सेकेंड राउंड में हमने 10 अटेम्प्ट किया, 80 हो गया। थर्ड राउंड में हमने 5 अटेम्प्ट किया। इस प्रकार पूरा क्वेश्चंस तक जाना है। ऐसा नहीं कि हम फुल एंड फाइनल 110 तक गए और लास्ट मोमेंट में ये पता चलता है कि हम 120 तक गए ही नहीं, और जब हम घर पे आते हैं तो ये पता चलता है अरे ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये तो हम यूं ही बन जाता हमसे, लेकिन आपने वहाँ तक नहीं किया। तो आपको ये करना होगा, इस रणनीति पे आपको काबिज रहनी होगी कि हम एक बार सरसरी निगाहों से पूरी क्वेश्चंस को देखें। जो आसान क्वेश्चन है हम उसको पहले टच करें, जो हार्ड है, जो बन नहीं रहा है, तो उस पर एकदम लगे नहीं रहना है, उसमें अडिग नहीं रहना है कि नहीं हमें एनी हाउ इस क्वेश्चंस को ही सॉल्व करनी है। तो वो आपका टाइमिंग ज़्यादा लेगा, वो आपका टाइमिंग जो फासला है वो अगले क्वेश्चंस तक आपको जाने नहीं देगा। तो ऐसा नहीं करनी है। ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है हमसे, जिसको हमको इस गलती से रोकना होगा और हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट करनी होगी। आगे बात यह है कि मान लीजिए हमें CBT 1 में रिजल्ट नहीं होती है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अरे ग्रुप डी का नौकरी कीजिए ना, ऐसे भी आपकी 30,000 सैलरी आ ही जाएगी, क्या दिक्कत है। तो ये करना है कि हमें तैयारी को रोकनी नहीं है। और CBT 1 एंड CBT 2 ये बात तो है ही, और इसके साथ ही जो ग्रुप डी का जो प्रिपरेशन होता है, इससे NTPC से कोई भी अलग नहीं होता है। अगर आप बेहतरीन स्टूडेंट हैं तो इसको आप भली भांति समझ चुके होंगे कि रेलवे का कोई भी प्रिपरेशन कीजिए, सिर्फ टेक्निकल को छोड़ करके, तो प्रिपरेशन एक जैसी ही होती है। और जनरल कंपटीशन में अगर आप होंगे, आज तक आपने देखा होगा क्वेश्चन को, प्रैक्टिस सेट को, क्वेश्चंस बैंक को देखे होंगे, तो संभवतः सारे जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसका जो पैटर्न होता है रेलवे का स्पेशली, वो एक जैसा ही होता है। तो अगर आप CBT 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हमारा ग्रुप डी का नहीं हो रहा है। आप ग्रुप डी को और भी उर्वर कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं, इसलिए चिंता छोड़िए, प्रिपरेशन कीजिए और लग जाइए CBT 2 में। CBT 2
को माइंड में लगे, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। अगर आप सही दिशा में और अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, स्मार्ट तरीके से मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से आप नैया को पार ही कर लेंगे। तो निराशा को छोड़िए, मन में ऑप्टिमिस्ट बनिए, आशावादी बनिए और तैयारी हमेशा जारी रखिए। अब आती है बात कि इसमें जो आर्ट्स पोर्शन होते हैं और करेंट अफेयर्स का भी सवाल होते हैं, जीके जीएस का भी सवाल होते हैं, तो इसमें एक एक क्वेश्चन से जूझना होगा, एक एक क्वेश्चन से लड़ना होगा आपको। एक भी क्वेश्चन, हमें आता हुआ क्वेश्चन आप कितना भी करेक्ट क्वेश्चंस को बना लीजिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें 10-15 क्वेश्चन आपका गलत निकल ही जाएगा, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चंस पे 100% जरूर होते हैं, वो आपके नज़रों में जरूर सही होता है, लेकिन वो हमारा बोर्ड को स्वीकार्य नहीं होता है और वो गलत होता ही है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपका नंबर ऑफ मार्क्स ज़्यादा आएगा। इसलिए घबराए नहीं, तैयारी जारी रखिए। और बहुत सारे चैनल हैं अरे गहरे चीज़ों को फैला रहे हैं, इससे बचकर रहिए, अपने कामों पे ध्यान दीजिए और अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए। आपको अगर इस संसार में कोई भी चीज़ अगर सफल बना सकती है, वह आपकी मेहनत है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।